हेलो, आज का रेसिपी है पोटैटो चीज़ डोनट्स। वेलकम बैक टू ड्रीम डिशेस बाय रित्सी। पोटैटो चीज़ डोनट्स आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग रेसिपी है एंड ये बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। रिसेंटली ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन हम बाहर का खाना तो ऑलवेज अवॉइड कर रहे हैं, बट कभी कभार ऐसा रेसिपी अगर घर पे बन जाए तो क्या बात। तो चलिए आज मैं यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स की पोटैटो चीज़ डोनट्स बनाने की तरीका बताऊंगी, यानी कि स्टफिंग डिफरेंट 4 टाइप्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 4 बॉइल्ड आलू यानी कि बॉइल्ड पोटैटो। इसको मैं स्पून की हेल्प से ऐसे स्मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास स्मैशर है तो आप उसे भी स्मैश कर सकते हो। इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग के लिए। इसके बाद हम देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। इसके बाद इसमें देंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो रेड चिलीज़ होता है उसको आप ऐसे ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। इसके बाद 1 टीस्पून ओरिगेनो और मिक्स हर्ब्स जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। देन मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट 1/2 टीस्पून एंड इसके बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन के पेस्ट यानी कि गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून। बट अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। स्पून की हेल्प से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर हाथों से एकदम इसको अच्छे तरह से मिला के एकदम डो लाइक बना देंगे। ओके, तो इसके बाद अच्छे से ये सब मिलाने के बाद मैं कुछ ऑप्शनल मसाला यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। बट इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस होता है। तो मैंने दिया है 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया के पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड उसके साथ 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये जो 3 पाउडर मैंने दिया है लास्ट में, तो ये जस्ट टेस्ट को इन्हांस करेगा, बट अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एंड ये जो डो हमने बनाया है इससे हम छोटे छोटे बॉल्स की शेप में, मीडियम बॉल्स की शेप में, जैसे हम रोटियां करने के लिए लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी सेम साइज़ का हम छोटे छोटे ऐसे बॉल के शेप में कर लेंगे। ओके, एंड थोड़ा सा ये आलू के डो से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे जिसको हम प्रॉपर शेप नहीं देंगे, बट वो बाद में काम आएगा। तो मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ एंड इसके बाद जो हमने छोटे छोटे ऐसे लोइया रखे हैं ना, उसको प्रॉपर ऐसे शेप देना है हाथों के हेल्प से, लाइक थोड़ा सा राउंड करके फिर थोड़ा सा प्रेस करके हल्का सा फ्लैट शेप दे देना है। तो इसको तैयार करके साइड पे रखते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके लिए हमने लिया है ये चीज़ स्लाइस है अमूल का, ये प्रोसेस चीज़ है। आप अगर चाहो तो कोई दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसको हम थोड़े से कट कर लेंगे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। ओके, एंड इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं 4 डिफरेंट टाइप्स का स्टफिंग बोलूँगी, तो एक टाइप्स बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये जो क्यूब चीज़ आता है उसको थोड़ा सा ग्रेट करके भी हम यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ग्रेट करके ऐसे यहाँ पे रख रही हूँ। तो चीज़ को तो हमने पूरा प्रॉपरली कट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए एक बोल में हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे एंड उसके साथ 3 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर एंड मैदा, ये 2 चीज़ का रेशियो अगर आप सेम ही रखोगे तो जो स्लरी हम बनाते हैं उसका एकदम प्रॉपर बहुत अच्छा स्लरी बन के तैयार होता है। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी देंगे एंड ऑलमोस्ट 1/4 कप के करीब, एंड इसको बहुत अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल ही लम्स ना रहे। इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ओके, तो ये 2 चीज़ देने के बाद अगेन हम एक बार जस्ट मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से एंड इसको भी हम एकदम तैयार करके साइड पे रखते हैं। ओके,
तो हमने चीज़ को कट कर लिया, ये स्लरी भी बना लिया एंड पोटैटो का जो डो था उससे भी छोटा छोटा पीस करके उसको भी शेप दे दिया। एंड उसके साथ हम स्टफिंग के लिए ये जो थोड़ा वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं, तो शिमला मिर्च लिया है मैंने, प्याज लिया है एंड छोटा छोटा पीस करके टमाटो, शिमला मिर्च एंड प्याज को हमने रखा है। इसके साथ और एक चीज़ हमको चाहिए जो कि है ब्रेड क्रम्स, जो कोट करने के लिए मेनली हम यूज़ करेंगे। एंड ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पे बनाया है। अगर आप चाहो तो इसकी रेसिपी मैं आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दोनों जगह पे दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। बहुत इजीली 5 मिनट्स में घर पे बन जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं असेंबल कैसे करेंगे। पहले हम एक ऐसे जो आलू को डो से बनाया था वो एक लेंगे एंड उसके ऊपर हम रखेंगे प्याज। प्याज को मिडिल पे रखने के बाद इसको टोटल प्याज के साइड पे ना चीज़ से सर्कल कर देंगे। अगर आप चाहते हो थोड़ा ज़्यादा चीज़ खाना तो डबल लेयरिंग भी कर सकते हो चीज़ का। ओके एंड इसके अंदर पे हम देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि प्याज एंड शिमला मिर्च दोनों का टेस्ट मिला के इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप उतना पसंद नहीं करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो शिमला मिर्च देना एंड उसके बदले पे आप टमाटोज भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसे हम अंदर पे पूरा ही शिमला मिर्च से स्टफ़ कर देंगे। एंड इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये डोनट टाइप का बनेगा जिसका बीच में थोड़ा सा होल होता है, तो इसलिए बीच का पोर्शन खाली रखें। इसके बाद एक दूसरा हम डो लेंगे एंड लेने के बाद इसको इधर पूरा ही साइड से ऐसे सील कर देंगे। एंड सील करने के बाद इसको जस्ट थोड़ा सा हाथों से ऐसे राउंड राउंड शेप कर देंगे, तो जैसे डोनट दिखता है ना बिल्कुल वैसा ही। एंड बीच में से हम जस्ट फिंगर के हेल्प से ऐसे इसमें होल कर देंगे ताकि देखने में बिल्कुल डोनट जैसा लगे। ठीक है। एंड मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा सा अगर आलू को आप शेप नहीं देंगे, ऐसे रख देंगे, इसका रीज़न यही है कि अब अगर कहीं से बाई चांस चीज़ या कोई भी वेजिटेबल साइड से दिख रहा है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके आलू लगा के उधर पे आप उसको कवर कर सकते हो। तो इसके बाद दूसरा टाइप्स में बना रही हूँ जो कि है शिमला मिर्च की स्टफिंग, क्योंकि बहुत जन ऐसे होता है जो प्याज नहीं खाते हैं या प्योरली वेज होते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इसको हमने बाहर से चीज़ लगाया है एंड शिमला मिर्च दिया है। इसके बाद देखो बाहर से थोड़ा बहुत जो दिख रहा है ना उस पोर्शन पे मैं ऐसे आलू के जो बॉइल्ड आलू के जो डो है उससे थोड़ा बहुत करके आलू लेके उसको एकदम कवर कर दे रही हूँ ताकि कहीं से भी ये दिखे ना। एंड सेम बीच में से हम जस्ट ऐसे डोनट शेप जैसे करते हैं, जैसे बीच में होल होता है वही होल कर देंगे। तो ये दूसरा टाइप भी तैयार हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा कुछ लाइक टमाटो, शिमला मिर्च एंड प्याज को कट करके रखा था, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। एंड इसमें आप अगर चाहो कि दूसरा कोई वेजिटेबल्स ऐड करना वो भी कर सकते हो, यानी कि गाजर को ग्रेट करके दे सकते हो या बीन्स को भी आप छोटा छोटा कट करके दे सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। इवन यू कैन ऐड पनीर ऑल्सो, एकदम छोटा छोटा पीस करके या स्मैश करके। इसके ऊपर से हमने जो चीज़ क्यूब से ग्रेट करके रखा था वही चीज़ को हम ऐसे यहाँ पे दे देंगे। ओके एंड देने के बाद बीच में थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे एंड दूसरा एक डो का पोर्शन लेके ऊपर से ऐसे लगा देंगे एंड सेम साइड से जैसे हम शील करके रख रहे हैं वही करके एंड बीच में से होल कर देना है। तो ये हमारा तीसरा भी तैयार हो गया है। एंड इसमें थोड़ा सा चीज़ दिख रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने उधर पे भी थोड़ा सा ये बॉइल्ड आलू का पोर्शन लगा दिया ताकि कहीं से ही चीज़ ना दिखे, क्योंकि अगर कहीं से बाई चांस दिख जाता है तो ये जब आप फ्राई करोगे ना तो उस टाइम पे ये बाहर निकल के ऑयल पे फैल जाता है एंड पूरा ऑयल ख़राब कर देता है। तो ये हमारा 4th टाइप्स हो गया जो मैं ओनली प्याज देके बना रही हूँ। ये भी आप कर सकते हो। इवन आप अगर चाहो तो आप इसके जगह पे टोमेटो भी यूज़ कर सकते हो
या तो फिर कोई अदर्स स्टफिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बनाने के बाद इसको हम जो स्लाड़ी बना के रखे थे कॉर्नफ्लावर एंड मैदा की, उस पर डिप करेंगे एंड इसके बाद ब्रेड क्रम्स पे हम एक बार इसको देंगे एंड कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। एंड ये प्रोसेस को सेकेंड टाइम करना है, यानी कि हम इसको डबल कोट करेंगे। सेकेंड टाइम अगेन हम सेम ऐसी कॉर्नफ्लावर के स्लाड़ी में इसको डिप करेंगे एंड ब्रेड क्रम्स पे कोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये डबल कोट करने से दो चीज़ होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रंच होता है, इसका टेस्ट ऊपर का पोर्शन बहुत प्रॉपर होता है एंड एट द सेम टाइम साइड से अगर बाई चांस चीज़ या कुछ भी निकलते हैं सिंगल कोटिंग से, तो डबल कोटिंग से वो चीज़ नहीं होगा। ओके तो इसके बाद हम एक कढ़ाई पे ऑयल लेंगे एंड इसको जैसे कि डीप फ्राई करना है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल तो चाहिए। एंड देन हम जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी कि मीडियम हॉट हो जाए ऑयल, तभी इसको यानी कि इस डोनट को हम ऑयल पे देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, ऑयल मीडियम हॉट ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो बाहर का पोर्शन बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा बट अंदर का कुक नहीं होगा प्रॉपरली। तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, दोनों ही बाहर की तरफ से एंड अंदर की तरफ से प्रॉपर कुक होना चाहिए। तो बस ऐसे ही हम इसको रखेंगे ऑयल पे, करीबन 30 सेकेंड्स तक टाइम लगेगा एक साइड पे, फिर हम इसको पलटा देंगे एंड इस टाइम पे ऊपर पे ना थोड़ा सा ऐसे ऑयल को दे सकते हो, ताकि क्या हुए ऊपर का पोर्शन भी प्रॉपर सेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल को स्पैटुला से ऐसे इसके ऊपर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ऐसे पलटा देंगे एंड आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी सुनहरा हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब ये दोनों साइड से एंड बीच में से सभी जगह से प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो जाए, तभी हम इसको एक पेपर टॉवल पे निकालेंगे। ओके तो इसको ये दोनों ही अभी फ्राई हो गया है। तो इसी तरह से मैं सारे जो बनाए थे जितने भी सभी फ्राई कर लेती हूँ। ओके तो चलिए ये भी हो गया। तो टोटल मैंने 4 बनाए थे उससे, तो सभी फ्राई हो गया है एंड इसको मैं सर्व कर रही हूँ विद टोमेटो चिली सॉस। तो ये बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है एंड मैंने जो जो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल दिखाया है, आप ज़रूर इसको फॉलो करके अगर बनाओगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो टेस्ट में भी ये बढ़िया बनता है, तो ज़रूर आप इसको बनाना घर पे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल माई लवली फूडीज़ एंड मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं विद सम न्यू रेसिपी, तब तक के लिए टेक केयर।